Hello guys, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स टीचर। आज का जो सेशन है वो टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स एंट्री एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बेसिक रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स एंट्री एग्ज़ाम यानी कि PIB एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। And first of all, I would like to congratulate students who have selected in PIB exam 2021. उनको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जो स्टूडेंट्स 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको मैं पूरे जोश के साथ कहना चाहता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। दिस ईयर यू विल बी द पार्ट ऑफ TA। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन 1, 3, 6, 11, 18। यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दे रखी है 1, 3, 6, 11, 18 और आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है गाइस कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो नंबर सीरीज है, इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें। ओके गाइस, तो होप आप सब ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर सही आया होगा, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको नंबर सीरीज दे रखी है 1, 3, 6, 11, 18 एंड क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ बताना है। देखिए यहाँ पर 1 और 3 के बीच में गैप चेक कर लीजिए, +2 का गैप है। 3 और 6 के बीच में +2 का गैप है, 3 और 6 के बीच में +3 का गैप है। 6 और 11 के बीच में +5 का गैप है। 11 एंड 18 के बीच में +7 का गैप है। तो यहाँ देख सकते हैं 2, 3, 5, 7 यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो अगले नंबर में +11 का गैप होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं ना 2, 3, 5, 7, 11। तो यहाँ पर प्राइम नंबर का गैप चलेगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1, 3, 6, 11, 18 क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह 18 में हम 11 को ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो 29 होगा। तो 29 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सबने इस क्वेश्चन को किया होगा। बस यहाँ पर गलती मत करना कि 7 के बाद 9 मत कर देना, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर की सीरीज नहीं है, यहाँ प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है 1, 3, 6। तो यहाँ 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप, यहाँ 5 का गैप, तो 7 का गैप, तो नेक्स्ट में 11 का गैप होगा। तो 29 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 1, 2, 9, 6, 6, 4, 8, 216 क्वेश्चन मार्क 36, 18, 6, 3। तो यहाँ पर जो नंबर की सीरीज है न्यूमेरिकल सीरीज है, तो इसमें आप पैटर्न को देखिए और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आना चाहिए वो आप बताइए। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। होप कि आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1296 1296 के बाद क्या आ रहा है, 1296 के जस्ट बाद आ रहा है 648। ठीक है, तो 1296 के बाद 648 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 1296 का हाफ कर देंगे, 1296 का हाफ कर देंगे तो कितना होता है, 648 होता है। ठीक है, 2 6 या 12, 2 4 या 2 8 16, तो 648 होता है। मतलब कि पहले नंबर का आधा करने पर हमें सेकंड नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखिए 648 के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 648 के बाद आ रहा है 216। तो 648 में अगर मैं 648 में 2 का डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास तो 324 आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 216 तो के बाद तो ऑप्शन नहीं दे रखा 324 का, यहाँ पर तो 216 आ रहा है। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर किसी और नंबर से भी डिवाइड किया गया है क्या। 648 को 2 से डिवाइड करके देखा, 216 तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पहला जो नंबर था 1296 उसको 2 से डिवाइड किया तो 648 आया। अब 648 क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी यहाँ 2 की तो होगी क्योंकि यहाँ इवन नंबर आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल तो होगा। साथ साथ अगर आप इन नंबर्स का सम करके देखो 8 और 4 12, 12 और 6 18, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर मैं 648 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18, 216 होता है। तो देखिए पहले नंबर को 2 से डिवाइड करना है, पहला नंबर को किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड नंबर को डिवाइडेड बाय 3।
तो थर्ड नंबर को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 216 को देखो, पहले नंबर को अगर 1 से डिवाइड किया है, दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड किया है, तो तीसरे नंबर को भी 2 से डिवाइड करने पर ही आंसर आएगा। तो हम 216 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना होता है 1। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें जो नंबर मिलेगा वो 108 होगा। अब यहाँ पैटर्न देख सकते हैं, देखिए 36 कितने नंबर पे आ रहा है, 36 आपका यहाँ पर ऑड नंबर इवन प्लेस पे आ रहा है। देखिए इवन प्लेस पे आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ नंबर पे 36 आ रहा है ना। तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर इवन ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं ना, जैसे 1296 है, 216 है, 36 है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं उनको 2 से डिवाइड किया गया है। जैसे पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया तो 648 आया, थर्ड नंबर हमारा जो 216 का उसको 2 से डिवाइड किया तो 108 आएगा। अब देखिए जो 36 है उसको भी 2 से डिवाइड करो, 18 आएगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर यहाँ पर ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं ना, उनको 2 से डिवाइड किया गया है। और जो इवन प्लेसेस में है, जैसे हमारा 648 हो गया, तो 648 को 3 से डिवाइड किया गया है। यानी जो नंबर इवन प्लेस में है, जैसे 648 हो गया, हमारा 108 अभी जो नंबर आया वो भी इवन प्लेस में आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 फोर्थ प्लेस में ये नंबर है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 108 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, 36 आता है ना। तो देखिए 108 के बाद क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। यानी कि ये सीरीज इस तरह से चल रही है कि इवन प्लेसेस वाले नंबर को तो 3 से डिवाइड किया गया है और ऑड प्लेसेस वाले नंबर को 2 से डिवाइड किया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 18 जो है आपका, ये ऑड प्लेस, ये कौन सी प्लेस में आ रहा है, इवन प्लेस में आ रहा है। तो इसको 3 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। 6 आपका ऑड प्लेस पे है तो उसको 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी 108 करेक्ट हो जाएगा। तो होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में है, 1 2 10 37 101। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ओके, तो होप कि आप सबने इसको ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। 1 2 10 37 101। तो देखिए ध्यान से देखिए, सीरीज को आपको पकड़ना है। यहाँ पर आपको सीरीज पकड़नी आनी चाहिए, क्या लॉजिक लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कौन सा यहाँ पर लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो देखिए 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 37 आया है। तो देखिए 1 और 2 में कितने का गैप है, 1 का गैप है, प्लस 1 करने पर होगा ना। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूं, गैप को प्लस 1, 2 को 1 ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा। 1 में 2 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा। 2 में क्या ऐड करेंगे, 2 और 10 में प्लस 8 का गैप है, आपको पता है। यहाँ पर प्लस 27 का गैप है, क्योंकि 10 में 27 जोड़ते हैं तभी तो 37 आएगा। और 37 के बाद यहाँ पर जो नंबर दे रखा है वो 101 है। तो हमें जब पता है कि 37 में हम क्या ऐड कर दें, 64 ऐड कर दें तो 101 हो जाता है। अब देखिए 1 8 27 64 ये क्यूब हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। मतलब कि यहाँ पर 1 8 27 64 यहाँ पर 1 2 3 4 के क्यूब दे रखे हैं। तो क्यूब की सीरीज चल रही है। यहाँ जो गैप चल रहा है ना नंबर्स की, इस सीरीज में जो नंबर्स के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो 1 2 3 4 के क्यूब्स का है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें 5 के क्यूब का, यानी कि 125 का गैप होगा। तो अगला जो नंबर होगा उसमें प्लस 125 करने पर वो आएगा, यानी कि 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 25 होता है, 125 होता है। तो हम 101 में 125 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 226। यानी अगला जो नंबर होगा वो आपका 226 होगा, ठीक है। 125 हमने ऐड कर दिया 101 में, तो कितना हो गया, 226 हो गया। तो 226 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए था। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं 2 5 11 23। एक और नंबर सीरीज यहाँ पर दे रखी है। नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, पीआईबी एग्जाम में भी नंबर सीरीज के और जो वर्ड एनालॉजी होती है, न्यूमेरिकल एनालॉजी होती है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे रीजनिंग के, ताकि हम 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में स्कोर कर सकें।
ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 2, 5, 11 एंड 23। बहुत ही इजी पैटर्न है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ का गैप, यहाँ का गैप, यहाँ का गैप देख लीजिए, यहाँ पर +3 करने पर आ रहा है, यहाँ पर +6 करने पर आ रहा है, यहाँ पर +12 करने पर आ रहा है। तो अगला नंबर जो होगा वो +24 करने पर आएगा। तो 23 में 24 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। तो जो अगला नंबर होगा वो 47 होगा, जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो 47 इज द करेक्ट आंसर। गैप को पकड़ लेना है, गैप 3 का, 6 का, 12 का चल रहा है ना। 2 और 5 में, 2 और 5 में कितने का गैप है? 3 का गैप है। 5 और 11 में 6 का, मतलब इसका क्या हो गया? डबल हो गया। फिर 11 और 12 में, 11 और 23 में 12 का गैप है, जो इसका डबल, 6 का डबल हो गया। तो अगला जो गैप होगा वो 12 का डबल होगा। 12 का डबल मतलब 24। 23 में 24 को जोड़ देंगे, 47 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। 3, 5, 7, 7, 11, 9, 15 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। 30 सेकंड आपके पास टाइम है। नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3, 5, 7, 7, 11, 9 एंड 15। अब ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 3 और 5, 5 और 7, 7, 7, ऐसा कोई इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कोई ऐसा कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में ऐसा कोई सेम डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है, पर 7, 7 के बीच में कोई गैप नहीं। यहाँ पर गैप बढ़ गया, 4 का हो गया। यहाँ पर गैप, यहाँ का जो नंबर है, नेक्स्ट नंबर जो है वो आपका 11 के बाद क्या दे रखा है? आपका 9 दे रखा है। तो कोई गैप, कांस्टेंट गैप नहीं है। पर ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिव सीरीज आती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऐसे दो सीरीज को मिक्स कर देते हैं। ध्यान से देखिए, दो सीरीज को यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। तो एक सीरीज चल रही है 3, 7 और 11 की, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो उसी सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पर आपका जो नंबर है वो 15 आ रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये इसी सीरीज को फॉलो कर रहा है। 3 और 7 के बीच में आपको पता है +4 का गैप है। 7 और 11 में भी +4 का गैप है। 11 और 15 में भी +4 का गैप है। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। सेकेंड जो सीरीज है वो 5, 7, 9 की चल रही है। तो यहाँ पर +2 का गैप है, यहाँ पर +2 का गैप है। तो अगला जो नंबर होगा वो इसी सीरीज से आएगा, 5, 9, 7, 9 की सीरीज से ही आएगा। तो 9 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना होता है? 11 होता है। +2 कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो 11 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सीरीज मिक्स थी। एक सीरीज थी 3, 7, 11, 15 की, जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो गैप था वो +4, +4, +4, 4 का गैप था। एक सीरीज यहाँ पर आपकी चल रही थी 5, 7, 9। तो अगला नंबर उसका 11 होगा, क्योंकि दोनों के बीच में +2, +2 और +2 का गैप है। तो अगला नंबर 11 होगा इस सीरीज का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि दो सीरीज को मिक्स करके भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बस सीरीज पहचाननी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वर्ड एनोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। AFIJORMRU। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। AFI, अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, और प्लस कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, क्योंकि A हमारा 1 नंबर पे आता है, F हमारा 6 नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आता है। तो A और F के बीच में 5 का गैप है, F और I के बीच में 3 का गैप है। उसी तरह मैं अगर दूसरी सीरीज लेता हूँ, दूसरा जो आपको यहाँ पर सीक्वेंस दे रखी है JOR की, इसमें भी सेम टू सेम गैप नज़र आ रहा है, +5 और +3 का। क्योंकि J में +5 ऐड करोगे तो आपका J कितने नंबर पे आता है? आपका 10 नंबर पे J आता है। J आपका 10 नंबर का है, O आपका 15 नंबर का है,
आर आपका 18 नंबर का है तो +5 + 3 का गैप। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर एम आर यू में भी गैप नज़र आ रहा है, वही गैप जो कि इन दो सीरीज में नज़र आया, +5 का और +3 का। तो नेक्स्ट जो नंबर है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो वही नंबर होना चाहिए जिसमें +5 + 3 का गैप है। तो एच एम पी को ध्यान से देखिए, एच एम पी को ध्यान से देखिए, एच एम पी, एच हमारा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एच हमारा 8 नंबर पे, एम हमारा कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे है। तो एच और एम के बीच में +5 का गैप है। एम 13 नंबर पे है, पी आपका कितने नंबर पे है? पी आप बताइए, आपका पी 16 नंबर पे आएगा तो +3, 13 के बाद 16 मतलब +3, तो सिर्फ ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी किसी में भी +5 + 3 का कोई कोड यूज नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये +5 + 3 का कोड था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। जी जे एन में हो नहीं सकता क्योंकि आपका जी 7वें नंबर पे आता है और जे आपका तो 10वें नंबर पे है, तो यहाँ +3 का कोड है। पीएमओ हो नहीं सकता क्योंकि पी आपका जो है वो 16वें नंबर का है और एम आपका 13वें नंबर का है, तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है। आर जे एल होने से रहा क्योंकि आर 18वें नंबर पे है, जे 10वें नंबर पे है, तो सिर्फ एच एम पी ही इस कोड को फॉलो कर रहा है +5 + 3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था एच एम पी, होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके गाइस, 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पर आपको AC FM KM PR ये आपको सीरीज दे रखी है। तो ध्यान से देखिए सीरीज को, AC यानी कि कितने का गैप है? +2 का गैप है, ठीक है। ओके, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ गैप को, +2 का गैप है। उसके बाद हमारा जो FH है, FGH, इसमें भी जो गैप है वो +2 का है, ठीक है। KM को ध्यान से देखिए, KM में भी जो गैप है ये +2 का है। कितने का है? +2 का गैप है। PR में भी ऑब्वियसली, PR में भी हमारा +2 का गैप चल रहा है, ठीक है, क्योंकि PQR, तो अगला जो नंबर होगा वो उसमें कितने का गैप होगा? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि C के बाद F जो है इसमें कितने का गैप है। तो C के बाद अगर हमारा F आ रहा है तो ABCDEF, तो यहाँ पर C 3 नंबर पे है, F 6 नंबर पे है, तो C के बाद जो F है इसमें +3 का गैप दे रखा है, ठीक है। और H और K में उसमें भी +3 का गैप है ना। अगर मैं सीरीज को ऐसे लिखता हूँ, आपकी जो सीरीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो ABC DEF GH IJ KL M NOP QR, इस तरह से आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो CF है उसमें +3 का गैप है, HK में भी +3 का गैप है, M और P में भी +3 का गैप है। तो R के बाद जो अगला जो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें +3 का गैप होगा, तो R के बाद +3 कर दो। R आपका 18वें नंबर पे है, उसमें +3 करो तो कितना होता है? 21वें नंबर का U हो जाता है, RSTU। और U के बाद जो नंबर होगा उसमें +2 का गैप होगा क्योंकि यहाँ पर +2 का गैप चल रहा है, सभी नंबर्स में +2 का गैप चल रहा है। तो U में +2 जोड़ दो, कितना हो गया? W हो गया, UVW। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, देखो ABCDEF GHIJKL M NOP QRSTU, फिर V और W। तो V को खा जाना है आपको क्योंकि U के बाद जो अगला नंबर आएगा उसमें एक नंबर बीच का खा जाएंगे अपन, क्योंकि +2 का गैप होगा। तो U के बाद हम W लिखेंगे, तो UW यानी कि C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं ADHKORBY। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहाँ जो आप गैप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ABCD कितने का गैप है? +3 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? +3, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं +3 का गैप है। यहाँ पर भी OPQR, O आपका कितने नंबर पे है? 15वें नंबर पे, R आपका 18वें नंबर पे है, +3।
वी और वाई में भी कितने का गैप है, +3 का गैप है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए डी और एच में कितने का गैप है, ABCDEFGH। ठीक है, डी आपका कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, एच आपका 8वें नंबर पे है। तो यहाँ पर जो गैप है वो +4 का है। उसी तरह के और ओ में भी +4 का गैप, आर और वी में भी +4 का गैप। तो वाई के बाद जो अगला नंबर होगा उसमें भी +4 का गैप होगा। तो वाई के बाद +4 कर दो, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, ए आता है और बी आता है, फिर चौथा नंबर सी होगा। वाई के बाद चौथा नंबर, तो वाई के बाद पहला नंबर Z है आपका, दूसरा A है, तीसरा B है और चौथा आपका C है। तो ये नंबर C से स्टार्ट होगा, जो अगला जो सीरीज होगी यहाँ पर वो C से स्टार्ट होगी। फिर उसमें +4 का गैप होगा, तो C तीसरे नंबर पे है। 7वें नंबर वाला कौन आएगा आपका, 7वें नंबर वाला, सॉरी 6ठे नंबर वाला, यहाँ पर +3 का गैप है ना, तो 6ठे नंबर वाला C के बाद F आएगा, क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20। ई नहीं आएगा, एफ आएगा। क्यों, क्योंकि सी तीसरे नंबर पे है और यहां पर आप देख सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, यहां पर ए और डी के बीच में 3 का गैप, एच के में 3 का गैप, ओ 15वें नंबर पे, आर 18वें नंबर पे, वी आपका कितने नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे, वाई आपका कितने नंबर पे आता है, 26वें, वाई आपका 25वें नंबर पे आता है। तो 3 का गैप चल रहा है। उसी तरह y के बाद जो अगला नंबर होगा उसमें 4 का गैप होगा, तो y के बाद चौथा नंबर कौन सा होगा, c होगा, और c के बाद जो अगला नंबर आएगा वो +3 के गैप का होगा, तो f आ जाएगा यहाँ पर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है DKMFJPHISJHV। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। DKM, ठीक है, DKM कितने का गैप नज़र आ रहा है आपको, ABCDEFGHIJK। तो अगर हम गैप देखेंगे तो गैप के थ्रू भी कर सकते हैं, पर आप इस सीरीज़ को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं आपको सीरीज़ को देखूं कि यहाँ पर कैसे सीरीज़ चल रही है यहाँ पर, तो DFHJ, पहले इनके फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट लेटर्स को देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सी सीरीज चल रही है, डी के बाद एफ आ रहा है, ABCDEF। तो डी और एफ में कितने का गैप है, +2 का गैप है। ठीक है, एफ और एच में भी +2 का गैप है। एफ के बाद क्या आता है, GH आता है, तो +2 का गैप है यहाँ पर। ओके, मैं गैप को थोड़ा सा रेड से लिख देता हूँ, +2 का यहाँ पर गैप आ गया। यहाँ पर भी जो गैप है वो +2 का है। फिर अगला जो गैप है H के बाद J है, HIJ, तो +2 का गैप है। ठीक है, तो अगला जो नंबर होगा J के बाद, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो सीरीज आएगी उसमें भी तो पहले लेटर में +2 का गैप होगा। तो J के बाद क्या आता है, JKL, तो L आता है, तो वो नंबर L से स्टार्ट होगा। J आपका 10वें नंबर का है, 12वें नंबर का, L से ये नंबर स्टार्ट होगा। अब आते हैं बीच वाले नंबर पे, तो KJHI, फिर I के बाद H आ गया। देखो K के बाद J आया, तो K के पहले J आता है तो -1, J से पहले I आता है -1, I से पहले H आता है -1। तो H के बाद जो नंबर होगा बीच वाला उसमें भी -1 करना पड़ेगा ना। तो H से पहले कौन सा नंबर है, G है हमारा। H आपका 8वें नंबर का, G आपका 7वें नंबर का, तो LG। अब बचा कौन, तीसरा। तो तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप देख सकते हैं MPSV। कितने का गैप चल रहा है आपको, MNOP। तो 3 का गैप चल रहा है, सभी में 3 का गैप चल रहा है। M के बाद P आया, P के बाद QRS, S के बाद V आया, STUV, तो V के बाद WXY आएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड होगा, यहाँ पर जो थर्ड आएगा V के बाद वो आपका Y होगा। तो LGY, यानी कि A ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गैप आपको यहाँ पर सीरीज समझ में आनी चाहिए, बस कितना कैसा गैप चल रहा है, कौन सा लॉजिक लगेगा, यह आपको यहाँ पर थोड़ा सा लगाना आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और आपका भी लॉजिक लगा सकते हो, आपको दिक्कत की बात नहीं है। मेरा लॉजिक यही कहता है कि ये सीरीज इस तरह से यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ओके गाइस, तो 11th क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है,
देखिए पैटर्न बहुत इजी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 10 और 12 और यहाँ पर क्या दे रखा है 11, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 11। तो आपको पता है 10 और 12 को जोड़ देंगे तो 22 आएगा और 22 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर इन दो नंबर को जोड़ दिया गया है और उसमें 2 का डिवाइड कर दिया गया है तो आपको 11 मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, 50 और 30 कितना होता है 80 होता है, 80 में 2 का डिवाइड कर दो तो कितना होता है 40 होता है। देखिए 40 आ रहा है। तो अब यहाँ पर भी वही पैटर्न चलेगा, 60 और 30 कितना होता है 90 होता है, 90 का आधा कर दो कितना होता है 45 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपने भी कर लिया होगा ये क्वेश्चन, बिना देखे बिना पेन चलाए आपने क्वेश्चन कर दिया होगा। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज। ओके, देखिए ये क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन में है, 12th क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो पैटर्न को देखिए, यहाँ पर आपको पैटर्न खोजना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर 9 है, यहाँ 17 है, यहाँ 69 है, 13, 11, 59, तो हम पैटर्न कैसे खोजेंगे। देखिए अगर यहाँ पर जो 9 है इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 17 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 को 2 से कर रहा हूँ, 17 को 3 से कर रहा हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो 18 + 51 होगा जो कि 69 होता है। तो मेरे पास सीरीज पता चल गई कि यहाँ पर तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इस पूरे को यहाँ पर पूरा सीरीज 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर पूरा सीरीज 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये मुझे पता चल चुका है। जैसे आप देख सकते हैं 13 है यहाँ पर, तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 को 2 से करो और उसमें जोड़ दो 11 को 3 से करके, तो 26 + 33 यानी कि कितना आता है 59 आता है। बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो 59 आ गया। इसी तरह 13 को यहाँ पर आपको पता है 3 से ही करना पड़ेगा, तो 13 को 3 से करते हैं कितना होता है 39 और 49 आ रहा है। अगला जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो 49 है। तो 39 में क्या ऐड करें कि 49 आए, तो आपको पता है 10 ऐड करना पड़ेगा। और 10 कैसे आएगा, 10 यहाँ पर कैसे आएगा, 10 कब जब ही आएगा जब यहाँ पर 5 हो, क्योंकि इस पूरे सीरीज को यहाँ पर जितने भी नंबर हैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 2 = 10, 13 3 = 39, दोनों को जोड़ दो 49 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं है, सी ऑप्शन। ध्यान रखना सी पे क्लिक मत कर देना, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ पर 5 होगा। 10 तो जोड़ने पर आ रहा है ना, 10 कैसे बनेगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी नंबर थे उनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर जितने भी नंबर थे उनको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा। 5 2 = 10, 13 3 = 39, 39 और 10 जोड़ दो 49 हो गए। बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABC, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ABC उसके बाद CAE। तो देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ जैसे यहाँ देखो C के बाद C दोबारा, E के बाद E आया, G के बाद, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर जो आएगा वो G से स्टार्ट होगा। तो या तो ऑप्शन A होगा या ऑप्शन D होगा। इतना तो पता चल ही गया कि जो CAE और जो EZG के बाद जो नंबर होगा वो G से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो नंबर नया आएगा वो G से स्टार्ट होगा, इतना तो हमें पता चल ही गया। अब देखिए BA, तो एक माइनस किया, AZ एक माइनस किया, एक और माइनस कर दो, Z से पहले कौन होता है Y होता है। तो A ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर C के बाद E आया, कितने का गैप है 2 का गैप है, E के बाद G आया 2 का गैप है, तो G के बाद भी यहाँ पर 2 का गैप होना चाहिए ना, तो I आएगा, GHI GYI। ठीक है, G के बाद H आता है फिर I आता है, तो यहाँ पर G में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तभी तो I आएगा, तो GYI यानी कि A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 14th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको जो सीरीज दे रखी है इसको कंप्लीट करना है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोई भी रैंडमली ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर जो इस सीरीज को पूरा करता है।
तो सबसे पहले ये देखिए कि सीरीज़ में कितने लेटर्स की सीरीज़ यहाँ पर बन रही है। तो मुझे यहाँ पर 4 लेटर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना अपन। देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो ये 4 की ऐसे देखिए, यहाँ से अपन पूरे के पूरे 4 लेटर्स को ध्यान से देखिए। 4 लेटर्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो 1 2 3 4 ये पूरा बन गया, ये पूरा बन गया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 के तक, और यहाँ से 1 2 3 4। तो ये 4 की सीरीज चल रही है यहाँ पर। तो अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर मैं ऑप्शन पुट अप करता हूँ CP, तो यहाँ पर C और P आएगा। उसके बाद K आना चाहिए, G और C के बीच में K आएगा, फिर P आएगा, फिर C आएगा, फिर K आएगा। तो अब देखिए CPGK, CPGK, CPGK और CPGK, तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो CPGK, 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 देखिए CPGK, CPGK और CPGK, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से सीरीज आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। बस एक कोई भी रैंडमली ऑप्शन आपको जो सही लग रहा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको सीरीज कंप्लीट करनी आनी चाहिए। आपको पहले पता कर लो कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। या जैसे मैंने यहाँ पेयर बना लिए कि यहाँ 4 के पेयर्स की सीरीज चल रही है, 4 4 4। तो यहाँ 12 टोटल लेटर्स दे रखे थे, जिनमें से आपको यहाँ फिलिप्स में आपको वहाँ पर सीरीज कंप्लीट करनी थी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप इसमें स्ट्रांग होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आता है अभी। ओके गाइस, तो आज का आखिरी क्वेश्चन AZBYCX, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप चुटकियों में कर दोगे। आपको, अगर आपने मेरा बेसिक रीजनिंग सेशंस देखे हैं तो उनको आपको पता होगा कि मैंने आपको रिवर्स पेयर्स के बारे में बताया था। कुछ रिवर्स पेयर्स होते हैं जैसे AZ, BY, CX, ठीक है, DW, TW, ठीक है, फिर आता है EV, ठीक है, FU, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रिवर्स पेयर्स होते हैं, GT, HS, IR, ठीक है। तो ये सब रिवर्स पेयर्स होते हैं। तो अगर आपको रिवर्स पेयर्स पता हैं सारे के सारे, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। रिवर्स पेयर्स क्या होते हैं कि अगर आप लेटर्स को, जितने भी जो 26 लेटर्स हैं, उनको अगर आप रिवर्स में लिखते हो, तो जो लेटर रिवर्स में लिखने पर पहले लेटर या जितने भी जो नंबर्स, जो सीधे लिखने पर जो लेटर्स होते हैं, उनके प्लेस पर जो नंबर्स आ जाते हैं, वो रिवर्स पेयर होते हैं। जैसे A को, अगर मैं ABCD को मैं उल्टा लिखूं तो Z A की जगह आ जाएगा, तो AZ का एक पेयर बन गया। B Y की जगह आ जाएगा तो BY का एक पेयर बनेगा। E V की जगह आ जाएगा, C X की जगह आ जाएगा, D W की जगह आ जाएगा। तो इस तरह के रिवर्स पेयर्स बनते हैं, यानी कि पीछे से गिनने पर जो जिस पोजीशन पे आता है और आगे से गिनने पर जिसकी पोजीशन होती है, वो रिवर्स पेयर बन जाते हैं, जिनकी सेम पोजीशन होती है। ठीक है, पीछे से और आगे से काउंट करने पर जो सेम पोजीशन पे आते हैं वो रिवर्स पेयर्स होते हैं। जैसे A और Z, क्योंकि Z को पीछे से काउंट करने पे Z पहले नंबर पे आता है और A को आगे से काउंट करने पर A पहले नंबर पे आता है। तो अगला आंसर आपको पता चल ही गया होगा, यहाँ AZ है, BY है, CX है, तो अगला DW ही होगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो होमवर्क क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है आज। तो ये सीरीज़ हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में भी मैं आपको 15 to 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और काफ़ी अच्छे लेवल के कराऊंगा। ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और सपोर्ट देते रहिए चैनल की, और साथ ही साथ आप इसको वीडियो को शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, जो भी TA PIB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।